तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नए साल की। ओके, थैंक यू। मेरा जो बेसिकली क्वेश्चन है वो ये है कि हाँ हाँ, बोलिए बंदा बोलिए, क्या क्वेश्चन है जिसकी आपका? जिसकी जो वो क्या बोलते हैं आप, क्रीडेंशियल रिपोर्ट यानी डिप्लोमे के बाद अगर उसका ग्रेड वो कनाडा से 12 भी आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसको और एक्सपीरियंस है उसके पास, लाइक 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है बाहर मुल्कों का, ग्रेट। तो उसकी, हाँ जी, उसकी प्रोफाइल किस कैटेगरी में बन सकती है, मतलब उसमें कनाडा के लिए? ये मेरा क्वेश्चन है। क्यों? देखिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ईसीए करवाते हैं, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाते हैं, और अगर आपका ग्रेड +2 ही नजर आता है, यानी कि 10वीं के बाद जो सीनियर सेकेंडरी हम जिसको हम काउंट करते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकती फॉर पीआर। सुन पा रहे ओके। हैं आप मेरे को? सुन पा जी रहे जी हैं आप? जी 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 जी। पीआर के लिए आपको कम से कम एक्सप्रेस एंट्री में, फेडरल एंट्री में, अगर आपने फेडरल बेस पे अपने अपना वीजा लगवाना चाहते हैं आप, तो आपको मिनिमम जो है ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए हर हाल में। जी जी। वो ऐसा है कि उन्होंने मुझे बताया था ऐसा कि हम्म। आपका दूसरा पीएनपी एक प्रोग्राम है उसमें आएगा, तो वैसे उसको तो मतलब मुख्तसर मैं आपको बताऊं तो यूं ही उन्होंने, ये हमारे जो भाई हैं उनसे पैसे लिए, उसके बाद हम्म। उन्होंने नंबर ही बंद कर दिया, उसके बाद तो देखिए, राब्ता अब ही उन्होंने बहुत बंद कर सारे दिया। बहुत सारे एजेंट ऐसे ही करते हैं, जो जो एलिजिबल नहीं होते उनको एलिजिबल बना देते हैं। कागज में एलिजिबल बनाना, या अगर मेरे कहने से अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाए तो इससे अच्छी क्या जो चीज हो सकती है। नहीं, वो बेसिकली तो आपकी उनको एलिजिबिलिटी पता जो है। बनाते हैं वो, ये मैं सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनाते हैं वो लोग, वो केवल अपने 4 पैसे बनाने के लिए बनाते हैं। उनको ये होगा कि आपको शब्द भाग दिखा दिए जाएं, उन शब्द भाग के बदले में वो 4 पैसे ऐंठ लेते हैं, और फिर वो अपना फोन बंद कर लेते हैं, कभी वो भाग जाते हैं। ऐसी खबरें ये नित सारे वर्ल्ड में सुनने को मिलती हैं। केवल इंडिया या फिर कनाडा या फिर पाकिस्तान में नहीं, ये ऐसी चीजें हर तरफ मिल जाती हैं, ये सब सुनने में। तो इट इज नॉट अ बिग डील अगर मैं आपको बोलूं कि कोई बंदा आपके पैसे लेकर भाग गया या कुछ भी। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से यही गाइड करूंगा कि अगर आपका ड्रीम है कनाडा जाना, कनाडा जाकर वहां पर काम करना, और अगर आपकी उम्र भी ज्यादा है, कितनी उम्र है हमारे भाई साहब की जिनके बारे में आप अभी बात करना चाह रहे हो? उनकी 38 है, यानी देखिए 38 देखिए प्लस 40 है। 40 साल जो जी। है वो लास्ट लास्ट एज प्रोफाइल है 40 इयर्स का, जो कि एक्सप्रेस एंट्री में एक्सेप्ट होता है। उसके बाद एज के नंबर मिलने जो हैं उनको बहुत ज्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं, केवल 1 या 2 नंबर मिलते हैं एज के। तो आई वोंट रिकमेंड कि 38 इयर्स वाला भी कोई भी एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल लगाए। बजाय कि मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं बनी हुई, तो एटलीस्ट साल या 2 साल जी जी। लगाकर आप ट्रेवल हिस्ट्री पे जोर दीजिए। ट्रेवल हिस्ट्री पर, और अपने जो भी आपने कागजात आपके लोकल हैं पाकिस्तान में, आप उन पे जितना जी जोर देंगे उतना ही आपका ज्यादा बेटर होगा। आपका प्रोफाइल अच्छा बनेगा, आप घूमने जा सकते हैं, आप टर्की में जा सकते हैं घूमने। पाकिस्तान के जो बशिंदे हैं उनको टर्की का वीजा बहुत इजीली मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं वहां पे कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऐड ऑन करवाना अपना या अपने भाई का, तो टर्किश गवर्नमेंट, जो भी जितने भी पाकिस्तानी और हमारे यहाँ से इंडियंस जाते हैं, वहां पर 2000 से 2500 लीरा तक काम भी कर सकते हैं, और उनको 1 साल का वर्क परमिट भी मिल जाता है वहां पर। अगर आप टर्की में नहीं उनका। जाना चाहते तो विजिट करके आ सकते हैं। विजिट, कुछ छोटे कंट्री ऐसे हैं जिनका वीजा लेना बहुत इजी होता है, जो कि सारे यूरोप की हद जो है उनको हम कहते हैं। यूरोप की हद वाले कंट्रीज मैं 2 4 आपको नाम गिना देता हूँ। जैसे सबसे पहले आता है टर्की, फिर आता है यूक्रेन। यूक्रेन के बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो साउथ अमेरिका में जा सकते हैं, जिसको हम ब्राजील का वीजा कहते हैं। मेरे हिसाब से, कल भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। कल ही मेरा उनसे डिस्कशन चल रहा था, तब मुझे पता चला कि जो जो वजीर आजम हमारे पाकिस्तान के हैं, वो
इन छोटी कंट्रीज का वीजा बड़े आराम से, उनके कुछ अच्छे संबंध होने की वजह से बड़े आराम से पाकिस्तान के बाशिंदे इन कंट्रीज का वीजा ले सकते हैं। ओके। हाँ, तो यही चीज इंडिया में भी चल रही है। अब मैं हर एक को यही गाइड करता हूँ कि अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनी होगी तो आपको वीजा लेने में कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। लेकिन सर ये फिर वही वीजा, टूरिस्ट वीजा ही मिलेगा उधर का भी अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए इस बिहाफ जितना पे। देखिए जितना आप अपने पासपोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, फाइनली आपकी मंजिल जो है वो कनाडा ही है। वर्क परमिट कनाडा के लिए आप कनाडा में भी जा सकते हैं। देखिए ब्लैंक पासपोर्ट पाकिस्तान का हो और आप कनाडा के लिए अप्लाई कर दें तो दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस। वो तो भारत के या किसी भी देश के बाशिंदे जो वो डायरेक्टली वीजा अप्लाई करेंगे दे वोंट गेट एनी वीजा फॉर डायरेक्टली फॉर कैनेडियन या यूएस के लिए अगर हम बात कर सकते हैं तो इसके लिए ट्रेवल नहीं हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। लेकिन उनकी ऑलरेडी वो जॉब कर रहे थे पहले, यूएई में उन्होंने काम किया, फिर कतर में काम किया, फिर सऊदीया में काम किया, और फिर अभी फिर यूएई में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। देखिए किसी भी कंट्री में यूएई सऊदी या कतर में काम करना ट्रेवल हिस्ट्री नहीं माना जाता। ट्रेवल हिस्ट्री अगर आप अपने आप को सच्चा दर्शाओगे कि हाँ मैं रियली एक टूरिस्ट हूँ और मैं उस देश में घूमने जा रहा हूँ या मैंने ऑलरेडी कई देश मैंने घूमकर आए हुए हैं, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज ए जेन्युइन ट्रेवल हिस्ट्री वाला जो टूरिस्ट बनता है वो बनेगा। और टूरिस्ट ही एकमात्र ऑप्शन आपके पास है जिससे कि आप कनाडा में दाखिल हो सकते हैं, यूएसए या फिर कनाडा। तो मेरी आपको यही बस एक लास्ट गुजारिश रहेगी कि अगर आप कनाडा में एंटर होना चाहते भी हैं किसी ना किसी तरीके से तो वो एक ही है, दैट इज ओनली टूरिस्ट। अगर आप चाहते हो कि पीआर हो जाए तो इट्स ऑल फेक। अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि मैं तेरा सेटिंग से पासपोर्ट में वीजा लगवा देता हूँ, वर्क परमिट लगवा देता हूँ, तो इट्स ऑल फेक। क्योंकि कनाडा में ड्यू टू कोरोना वायरस अभी भी कोई भी वर्क परमिट इशू बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। और वर्क परमिट तो वैसे भी सबसे ज्यादा ठगी का शिकार हमारे इंडियंस और हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी भाई जो अपने वही होते हैं। तो आई वोंट रिकमेंड यू फॉर गोइंग ऑन वर्क परमिट या पीआर। स्टूडेंट वीजा वैसे नहीं लग सकता क्योंकि आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है और एजुकेशन बहुत कम है। तो मात्र एक ही रास्ता बचता है, वो है टूरिस्ट। आप अपने जितने भी प्लान्स हैं उनको पूरा कर सकते हो ओनली ऑन गोइंग ऑन टूरिस्ट वीजा, दैट्स इट। ओके।